हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन टू धनमंत्रा चैनल। दोस्तों, यस बैंक के काउंटर पे एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जैसे कि आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि रतन टाटा ने यस बैंक के काउंटर पे शेयर खरीदे हैं। म्यूचुअल फंड्स ने करोड़ों के शेयर्स खरीदे और हजारों करोड़ों की जो एनपीए की रिकवरी यस बैंक के काउंटर पे हुई है। और अब ऐसा लगता है कि अपर सर्किट का दौर लगता ही जाएगा और यस बैंक का शेयर 400 रुपये तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सो दोस्तों, आप चौंक गए ना? जितना आप चौंके हैं उतना मैं भी चौंक रहा हूं। देखिए, आज का ये वीडियो थोड़ा लाइटर मोड पे है, थोड़ी सी गूगली हो गई। देखिए, आप लोगों के कई सवाल बहुत दिन से मेरे कमेंट सेक्शन में आते हैं और मेरे जहन में ये बात कई बार आ रही थी कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं। लेकिन मुझे लगता है कि समय आ गया है जब आप लोगों को इस बात से अवगत कराना है कि देखिए क्या होता है। भ्रामक चीज़ों के जलवे में आकर आप जो है कभी कई बार कई छोटे देखिए निवेशक होते हैं यस बैंक के काउंटर पे, बहुत मैच्योर इन्वेस्टर्स भी हैं जिनके पास लाखों की संख्या में यस बैंक के बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। कई प्रकार के इन्वेस्टर देखे होते हैं। कई लोग भ्रम में फंस जाते हैं। कई लोग छोटे इन्वेस्टर होते हैं, बहुत छोटे हैं, जिनके पास 2-2 हज़ार यस बैंक के भी शेयर हैं। सो देखिए, भ्रम के बाज़ार में आप उसमें फंसे नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाया जाए। दोस्तों, राणा कपूर जी ने एक बार एक स्टेटमेंट दिया था। देखिए, उसमें फंसकर करोड़ों लोगों ने लाखों करोड़ रुपए गंवाए। और देखिए, मैं भी उसका एक विक्टिम हूँ। यस बैंक में मेरे पैसे भी आज नहीं, आज से 6 साल पहले मेरे भी काफ़ी पैसे यस बैंक में डूबे हैं। देखिए, राणा कपूर ने कहा था कि यस बैंक इज़ ए डायमंड फॉर मी एंड आई विल नेवर सेल माई डायमंड। देखिए, ही वॉज द प्रोमोटर ऑफ यस बैंक, ही वॉज द एमडी एंड सीईओ यस बैंक। देखिए, उनकी बात का जब हम विश्वास नहीं कर सकते हैं तो आप ये सोचिए कि इतने भ्रामक अगर यूट्यूब पे इस प्रकार के मैसेजेस आएँ कि यस बैंक 400 के पार, अडानी ने ख़रीदा या टाटा ने ख़रीदा या रतन टाटा ने ख़रीदा, तो दोस्तों आप इन सब चीज़ों के भ्रम में ना आए। देखिए, अगर म्यूचुअल फंड करोड़ों की खरीदारी करते हैं तो आपको किसी यूट्यूब के माध्यम से ये जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उससे पहले आपको यस बैंक के प्राइस में उसका इम्पैक्ट दिख जाएगा। किसी भी शेयर में जब करोड़ों की खरीदारी होती है म्यूचुअल फंड के द्वारा या एफआईआईज़ के द्वारा या सब बिग एनआरआई के द्वारा, तो देखिए प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और जब प्राइस बढ़ेगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें लोगों ने ख़रीदा है। ऐसा तो है नहीं कि प्राइस बढ़ गया और हमें किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये पता चले कि करोड़ों ने म्यूचुअल फंड ने ख़रीदा है और अल्टीमेटली आप देखो कि नेक्स्ट डे उसका प्राइस गिर जाता है। सो दोस्तों, ऐसे भ्रामक चीज़ों से आप दूर रखिए। म्यूचुअल फंड ने ऑफ कोर्स यस बैंक में ख़रीदारी करी है, लेकिन इतनी ख़रीदारी नहीं करी है कि यस बैंक का शेयर 15 रुपये से बढ़ के सीधा 30 रुपये हो जाएगा। देख, अगर होना होता तो अभी तक हो गया होता। अगर म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है तो आपको एक वीडियो में मैंने बताया था कि म्यूचुअल फंड ने अगर शेयर खरीदा तो शेयर यस बैंक का क्यों नहीं बढ़ा। यस बैंक का शेयर इसलिए नहीं बढ़ा था कि जितना म्यूचुअल फंड ने खरीदा था उससे कई गुना बेट्री ने बेच दिया था। और मैंने आपको एक्सेल फाइल से ये एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करी थी। देखिए, लोग फिर क्या होता है, आपको और भी भ्रामक तरीके से कंफ्यूज करते हैं। देखिए, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ अगर यस बैंक का शेयर खरीदती है या टाटा म्यूचुअल फंड खरीदता है या अडानी कैपिटल यस बैंक का शेयर खरीदता है या कोटक बैंक खरीदता है, तो देखिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि उदय कोटक ने यस बैंक में इन्वेस्टमेंट किया या रतन टाटा ने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया या अडानी ने किया, स्वयं गौतम अडानी ने या मुकेश अंबानी ने यस बैंक का शेयर खरीदा। देखिए, मुकेश अंबानी या गौतम अडानी या रतन टाटा या उदय कोटक अगर ये अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में शेयर खरीदते हैं तो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में उसका उल्लेख होता है। और जो कंपनी होती है वो बाय लॉ बाउंड है सेबी के कि वो एक्सचेंज को इसकी जानकारी देते हैं। जैसे ही किसी भी बड़े इंडिविजुअल शेयर होल्डर का किसी भी शेयर में 1% से ज़्यादा हिस्सा हो जाता है तो एक्सचेंज को उसकी जानकारी
देनी पड़ती है। अब कई वीडियो हमने देखे और आप लोगों ने उस वीडियो को देखकर मेरे से पूछा कि सर आपने ऐसा वीडियो क्यों नहीं बनाया कि 10,000 या 15,000 करोड़ की रिकवरी होने वाली है और अब तो यस बैंक में अपर सर्किट लगेगा। देखिए दोस्तों, रिकवरी जब भी होगी ये एक नेशनल न्यूज़ हो जाएगा यस बैंक में। और आपको मैं बताऊं, यस बैंक जो है वर्ल्ड के टॉप 5 मोस्ट सर्च आइटम में से है। आप चाहे हिंदुस्तान के दिग्गज अखबार ले लें, बिजनेस न्यूज़पेपर्स ले लें और मनी कंट्रोल का फोरम भी ले लें या हमारे जो बिजनेस न्यूज़ चैनल्स हैं, देखिए ये हमसे ज़्यादा तेज़ हैं। और अगर इस प्रकार की कोई चीज़ होगी तो आपको मीडिया में भी ये चीज़ें आ जाएंगी और अगर आएंगी तो यूट्यूब पे भी आएंगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 और 2 लोगों को पता हो, ये पूरे दुनिया को पता चल जाएगा। तो दोस्तों, यस बैंक 400 पार 400 जाने वाला है, अपर सर्किट पे अपर सर्किट। ऐसे सवालों के जवाब में मेरा एक ही जवाब होगा कि देखिए, जो बैंकिंग के जो शेयर्स होते हैं उसमें इस प्रकार की बढ़ोतरी आपने कभी भी नहीं देखी होगी कि कोई 100 रुपये का बैंक का शेयर हो, वो 4 महीने में 400 हो गया हो या 1 साल में 4 गुना हो गया होगा। आप कोई भी शेयर मेरे को ऐसा बता दीजिए जो बैंक के सेक्टर में। देखिए, बैंकिंग सेक्टर्स में क्या होता है, आप कस्टमर से पैसे उठाते हैं और उसको लोन देते हैं। कई चीज़ें क्या होती है, बड़ी डिफाइंड होती हैं। आप जो डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देते हैं वो भी एक फ़िक्स होता है एंड बैंक हैज़ टू फॉलो आरबीआई का रूल है। और जो पैसा आप लोगों को देते भी हैं वो भी जो है एक लिमिट के बाद आप उस पर इंटरेस्ट नहीं ले सकते हैं क्योंकि देयर इज़ ए ह्यूज कंपटीशन। सो अगर मैं इस प्रकार के वीडियो बनाऊं या ऐसी बातें करूं कि यस बैंक अब तो 400 जाने से कोई नहीं रोक सकता, देखिए दोस्तों, 400 नहीं 500 भी यस बैंक का शेयर जा सकता है, लेकिन इसमें समय लगेगा। अब कई लोग पूछते हैं सर कितना समय लगेगा, खासकर वो लोग पूछते हैं जो 300-400 पे अटके हुए हैं। तो देखिए, इन चीज़ों का जवाब ऐसे नहीं दिया जा सकता है कि ये 3 साल में आ जाएगा या 4 साल में आ जाएगा। मैं कई बार इन सवालों का जवाब ऐसे देता हूँ कि देखिए, जो भारत की इकनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उनमें तेज़ी आएगी और आने वाले 8 से 10 सालों में भारत की इकनॉमी दुनिया में नंबर 1 भी हो सकती है। और जब नंबर 1 हो जाएगी इकनॉमी और हिंदुस्तान की जो जीडीपी होगी वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में होगी, तो आप ये मान के चलिए जो भारत के बैंकिंग सेक्टर का वैल्यूएशन होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा। आप देखिए, जो अमेरिकन बैंक हैं, बैंक ऑफ अमेरिका है, गोल्डमैन सैच है, वेल फार्गो बैंक है, सिटी बैंक है एंड यू कैन सी लॉट ऑफ यूरोपियन बैंक्स। उनका आप जाकर देखिए कि फुटसी पे या उनका जो डाउ पे उनके शेयर की क्या वैल्यू चल रही है और आज से 20 साल पहले उनके शेयर की वैल्यू क्या थी। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी ही और आपको काफ़ी कुछ जानकारी जो है इस पर मिल जाएगी। सो देखिए, एक इवोल्यूशन होता है। जैसे देखिए, मैनकाइंड का इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे जो है आदमी कहते हैं कि इवोल्यूशन के तहत एक इंटेलिजेंट जो ब्रीड बन के इस दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट ब्रीड आदमी को बोलते हैं। तो वो भी देखिए धीरे धीरे चीज़ें हुई हैं लाखों करोड़ों सालों में। तो चीज़ों को वक्त लगता है, चीज़ों को इवॉल्व होने में टाइम लगता है। खासकर बैंकिंग, देखिए बैंकिंग के जो शेयर्स होते हैं वो इकनॉमी से 1 to 1 चलते हैं। इकनॉमी में ग्रोथ होगी, क्रेडिट की डिमांड बढ़ेगी तो बैंकिंग का सेक्टर बढ़ेगा। देखिए, बैंक के जो कैरेक्टर्स भी बदलते हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे बहुत से बैंक इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हो जाएंगे और काफ़ी पैसा वो आप देखेंगे स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करेंगे। तो बैंकों की जो परिभाषा है और उनका स्ट्रक्चर है वो भी आपको बदलता हुआ दिखेगा। तो कई चीज़ों की संभावनाएं हैं लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगता है और उसके लिए पेशेंस भी रखने की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, हमारा आपका ये कर्तव्य है कि सही जानकारी को सही वक्त पर पाएं। अगर आपके पास जानकारी सही है, आपकी शिक्षा सही है और हमारा आपका ज्ञान का लेवल सही है तो हम दूसरों की बातों में आकर कंफ्यूज नहीं होंगे। धनमंत्रा चैनल पे आप मेरे 4-5 वीडियो देखिए पिछले, हमने आपकी जानकारी बढ़ाने की कोशिश करी है सो दैट आप स्वयं चीज़ों का एनालिसिस करें। सो दोस्तों, एक लाइटर नोट पे ये वीडियो था, हो सकता है आपको पसंद आया हो। हैव ए नाइस डे, कीप वेल, जय हिंद।